करने के मूड में भी हैं कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। कुछ लोग कहते हैं अनामिका आप अच्छा गा लेते हो लेकिन कई बार आप कटु हो जाते हो, तो इसके पीछे कारण क्या है? मैं एक बात बताती हूँ मैं क्यों कटु हो जाती हूँ। कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। मुझे समय ज़रूर बताइएगा, कितने राउंड चलने वाले वो भी बताइएगा, क्योंकि मेरा मन है कि मैं कुछ पंक्तियाँ और आप तक पहुँचाऊँ जो थोड़ा सा राजनीति से अलग हटके भी हैं। और यूँ कहती हूँ कि जुबां मिश्री नज़र पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। जुबां मिश्री नज़र पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं। हर जरा बच के तू चल इनसे ये कातिल तो नहीं, लेकिन जरा बच के तू चल इनसे ये कातिल तो नहीं, लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। ये तेरे मुंह पे तेरे हैं ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। और आप सबकी तालियां थोड़ी और प्रखर हो। मैं एक बात और कहने जा रही हूँ। थोड़ी देर पहले यहाँ पर इस मंच पर एक प्रश्न चल रहा था कि तारीख बता दी, बात चल रही थी, तो मेरा मन है मैं कुछ अपने अंदाज में गा करके आपसे आप तक पहुँचूँ और अपने इस क्रम को पूरा करूँ। तो कुछ शेर, कुछ बातें, कुछ मुक्तक मैं आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा, 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। सर्दी का मौसम है, सबको पता है, तो आज मेरे साथ अपने जलने वालों को ये उत्तर ज़रूर दीजिए। आप किसी भी क्षेत्र में हो ये ज़रूर कहिए जो मैं कहने जा रही हूँ। ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो। आप लोग तालियों से तालियों का साथ ताली बजाएंगे प्लीज, तभी हौसला बढ़ेगा हमारे कवियों का। हौसला तो बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा टेम्पो भी बढ़ाइए। आप सब उत्साह लेकर के आइए, मेरे साथ झूमिए कि ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम। हर मौसम से अपनी यारी रखो तुम। सर्दी बहुत है मुझको गर्माहट देने, सर्दी बहुत है मुझको गर्माहट देने। जलने वालों जलना जारी रखो तुम, जलने वालों जलना जारी रखो तुम। ये स्पेसिफिकली आपने किसी के लिए गाया है क्या यहाँ पर? मैंने हर उसके लिए गाया है जो जलते हैं। और ऐसा हर कोई यहाँ बैठा हुआ होगा जिसको ये पता है 2 प्रकार के लोग, 2 प्रकार के दुश्मन आपके जीवन में होते हैं। एक वो जिन्हें आप जानते हैं कि ये दुश्मन हैं, एक वो जो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ चलते हैं फिरते हैं, आप जान नहीं पाते कि वो आपके दुश्मन बहुत हैं। खूब, बहुत खूब अनामिका जी। तब एक बात मैं कह देती हूँ, किसी भी क्षेत्र में आप खुद को कम मत समझिए। वो पंक्तियाँ जो मेरी सर्वाधिक प्रिय हैं वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। पॉलिटिकल फिर कभी सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब हाथ तैयार हो। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं
तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुम। क्या बात है, किसी से कम नहीं है आप, हमने मान लिया इस बात को। सर्वेश अस्थाना जी के पास मैं जाऊंगी अब माइक ले लीजिए सर्वेश जी। हास्य कवि हैं सर्वेश अस्थाना जी। आज हमारे जो दर्शक यहाँ पर बैठे हैं और जो लाखों करोड़ों दर्शक टीवी पर आपको देख रहे हैं, वो जरूर सुनना चाहेंगे आपकी कोई हास्य कविता। आप आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर आप कुछ कहना चाहें राजनीति पर, राजनेताओं पर, आपकी मर्जी है, टॉपिक आप चुनिए, लेकिन हास्य कविता जो आपकी सबसे पसंदीदा हो। पहली बात तो आज मैं बड़ा घबराहट महसूस कर रहा हूँ, भगवान कसम घबराहट महसूस कर रहा हूँ। पहली बार ज़िंदगी में कविता के मंच पर लेडीज़ ज़्यादा हैं और हम अल्पसंख्यक हैं। इतनी घबराहट तो मैंने कभी पाई नहीं। झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, भगवान कसम झूठ नहीं बोलता हूँ। और जब राजनीति का सबसे बड़ा मंच हो तो कवि को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? एक बार ज़रा खुल के ताली बजाइए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा मंच है। मैं इस मंच का बहुत परस्तार हूँ, देखता रहता हूँ। राजनीति का मंच है तो मैं राजनीति की जो समय मेरे पास है मैं उस पर बात करता हूँ कि हम अपने मित्र नेताजी के घर गए। थोड़ी वाह वाह करिए आप लोग। हाँ, ऐसे हाँ, खुल के सुनना होता है। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फाँका था? कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फाँका था। वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फाँका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। तो ये मैं एक राजधानी से आया हूँ, प्रदेश की राजधानी से। वहाँ पर विधानसभा मार्ग है। मैं आपके ज्ञान के लिए बताऊँ, इंडिया न्यूज़ तो बहुत आप लोगों को ज्ञान देता है, मैं भी थोड़ा सा दे देता हूँ। विधानसभा मार्ग है हमारे यहाँ। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है, और जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जुड़े रहिएगा। मैं व्यंग्य की बहुत अच्छी क्षणिका सुनाने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, कभी कोई कवयित्री मिल गई, कभी कोई शायर मिल गया, कभी कोई पत्रकार मिल गया। अभी कुछ दिन पहले मैं विधानसभा मार्ग से गुजर रहा था तो एक गिरगिट मुझे मिला। आप लोग जानते ही होंगे, गिरगिट को जानते हैं ना आप लोग? क्यों नहीं जानेंगे, हम लोग होते उसी तरह, बस शो नहीं करते हैं खुद को। राजधानी के विधानसभा मार्ग पर, राजधानी के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा, गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? तुलनात्मक यानी द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी, आप लोग तैयार हो जाना तभी हमें अच्छा लगेगा। गिरगिट बोला, अस्थाना जी किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। क्या बात रंग है, बदलने के मामले में आपने पूरा माहौल यहाँ पर सेट कर दिया अस्थाना जी, जरूर मैं कहूंगी। लेकिन जो कि बाकी भी हैं उनके पास भी चलते हैं। अब मैं बस मैं माइक उधर ही देने जा रहा था। मुझे अपनी औकात पता है। अरे नहीं सर, ऐसा। शिखा दीप्ति जी माइक आप ले लीजिए। शिखा दीप्ति जी, मैं आपके बारे में भी पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा गाती भी हैं। जी जी। भजन आपने कई लिखे हैं, कई भजन आप गाती भी हैं। वो भी ज़रूर हम चाहेंगे 2-3 लाइनें आप गुनगुनाइए। लेकिन बदलाव की जब बात आती है तो अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग होते हैं उनसे ये पूछा जाता है कि मोदी सरकार आने के बाद क्या बदलाव आए।
जी। कवियों के जीवन में क्या बदलाव आया, अगर आप कहेंगी कवियों के लिए क्या आप सरकार ने कुछ खास किया, आपको क्या पसंद है, किस तरह से बदलाव 2019 के बाद आप देखती हैं? अंजलि जी सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन ये कवियों के बदलाव की सारी कहानियाँ शायद मैंने बहुत सारी लिखी हैं, वो तो बेचारी भोली भाली सी किसी भी सरकार में बहुत अच्छी कविताएं वो कर लेती हैं तो आप उनसे कुछ और भी पूछ सकते हैं। नहीं, वो हम भजन भी गुनगुनवाएंगे उनसे 2-3 लाइनें, लेकिन पहले मेरा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं शुरुआत कर देती हूँ क्योंकि दीदी यहाँ पर बैठी हुई हैं और वो हम सबकी आइडल हैं, अनामिका दीदी। तो और अभी अस्थाना जी ने कहा था कि नारी शक्ति ज़्यादा बैठी हुई है, तो मैं वहीं से 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ और सामने भी बहुत सारी नारी शक्ति हैं, आप सभी के लिए भी ये 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। और मेरी सबसे प्रिय पंक्तियाँ हैं ये। समझ कर सार जीवन का मैं गीता बन के निकलूँगी, समर्पण कर स्वयं का मैं विनीता बन के निकलूँगी। मेरी आँखों के दंडक वन में तुम वनवास तो काटो, मेरी आँखों के दंडक वन में तुम वनवास तो काटो। मुझे है राम की सौगंध सीता बन के निकलूँगी, मुझे है। बहुत बहुत आभार। इसी से मिलती हुई 4 पंक्तियाँ और नारी शक्ति को समर्पित करती हूँ। आज की नारी कैसी है, समझते हो जिसे अबला, वो अब नारी नहीं हूँ मैं। खड़ी हूँ पैर पर अपने कि बेचारी नहीं हूँ मैं। मिली कठिनाइयाँ मुझको बहुत, संघर्ष के पथ पर लड़ी हालात से डट कर, कभी हारी नहीं हूँ मैं। क्या बात है। 4 पंक्तियाँ रिश्तों पे और सुना देती हूँ कि देखिए जब हम खुशियों में होते हैं, खुश होते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़ जाते हैं, मगर जब हम दुख में होते हैं या दुख की परिस्थितियों में होते हैं तब हमारे अपने कौन होते हैं। इन पर ये पंक्तियाँ सुनिएगा। भरोसे में बंधे बंधन भी अक्सर टूट जाते हैं, ज़रा सी बात लग जाए सगे भी रूठ जाते हैं। मगर रिश्तों को मुश्किल की घड़ी में आजमा लेना, मगर रिश्तों को मुश्किल की घड़ी में आजमा लेना, कि अपने अपने होते हैं पराए छूट जाते हैं। क्या बात है। रिश्तों पर, महिलाओं पर बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपकी मुझे लगी। अस्थाना जी से जब मैंने सवाल पूछा था तो अस्थाना जी कह रहे थे मुझे डर लग रहा है, और शायद आधा डर आधी आबादी महिलाओं को देखकर उनको यहाँ पर, क्योंकि मंच पर भी महिलाओं की ज़्यादा तादाद है। सोनरूपा जी आपसे मैं सवाल कर लेती हूँ। विमेन रिजर्वेशन बिल जो सरकार थोड़े दिन पहले लेकर आई है, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था, विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए और वक्त वक्त पर घेरा गया सरकार को। अब चूंकि फाइनली विमेन रिजर्वेशन बिल सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, हालांकि लागू होने में उसे वक्त लगेगा, महिलाओं पर आप क्या कहेंगी, आप क्या सोचती हैं? बेहद खूबसूरत लाइनें उनकी तरफ से कही गई हैं, शिक्षा दीप्ति जी की तरफ से। आप महिलाओं पर 1-2 लाइनें अगर कुछ कहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बहुत अच्छा लगा, कल भी मैंने बहुत सारे सेशंस आपके सुने थे। आपने राजनीति पे बात की, महिला अधिकारों पर बात की, यहाँ से राजनीति पे बात की, मैनिफेस्टो क्या रहेगा उस पर बात की, चुनावों पे बात की, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर उल्लेखित किए। और बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पर एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया है। और कवि जो होते हैं वो हृदय की बात करते हैं, तो जहाँ दिमाग की बात हो रही है तो वहाँ पर हृदय की बात आपने रखी, तो बहुत अच्छी बात है। आपने विमेंस रिजर्वेशन पर आपने मुझसे कुछ कहा है बोलने के लिए। 4 पंक्तियाँ मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं तो ये परिस्थितियाँ ये भी हैं कि मोम बनकर पिघलती रहती हूँ, अपने आंगन में जलती रहती हूँ, ज़िंदगी तो बदल नहीं पाती, ज़िंदगी तो बदल नहीं पाती, रोज़ डीपी बदलती रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं, लेकिन
ये भी कहना चाहती हूँ कि अपना किरदार खुद बनाना तुम, साथ अपना सदा निभाना तुम, सारे रिश्तों को याद रखने में देखो खुद को न भूल जाना तुम, देखो खुद को न भूल जाना तुम। और हम लोग प्रेम की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, 4 पंक्तियाँ ये भी अपनी जिम्मेदारी की पढ़ना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि राजनीति भी इसी पथ पर चले तो देश का और भी विकास होगा, खूबसूरत होगा हमारा देश, हमारी दुनिया। कि प्यार वफा से, अपनेपन से, रिश्तेदारी ख़त्म ना हो। प्यार वफा से, अपनेपन से, रिश्तेदारी ख़त्म ना हो। औरों के सुख दुख में अपनी साझेदारी ख़त्म ना हो। प्यार वफा से माना कुदरत की हर शय का ज़िम्मा है उस पर, लेकिन अपने अपने हिस्से की भी जिम्मेदारी ख़त्म ना हो। प्यार वफा से। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, बहुत सुरीली और बहुत प्यारी Thank you आवाज़ so है। much. अबूज़र जी के पास में चलती हूँ, माइक ले लीजिए नावेद सर आप। अगर आप चाहें तो राजनीति से जुड़ा कुछ मैं आपसे बातचीत करूं या फिर आप बताइए, अगर राजनीति पर आपको बात नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा इंडिया न्यूज़ का और अनामिका अंबर जी का कि उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। मैं राजनीति के हवाले से 4 मिसरे हाजिर करता हूं, सुनिएगा किस तरह के हालात देश के अंदर पेश आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको दंगा और फसादात देखने को मिलते हैं। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि यूं फसादात के शोलों को बुझाया जाए। भाई आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं इस महफिल में। कि यूं फसादात के शोलों को बुझाया जाए। अब कोई शहर कोई घर न जलाया जाए। अब कोई शहर कोई घर न जलाया जाए। पेड़ ऐसा कोई आंगन में लगाओ यारो। पेड़ ऐसा कोई आंगन में लगाओ यारो, जिसका हम साये के आंगन में भी साया जाए। जिसका हम साये के आंगन में भी साया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कई तरह की आवाज़ें इस देश में सुनने को मिलती है। जो हालात अब पेश आए उसी के हवाले से मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। वो मुझे ये बात इसलिए कहने की ज़रूरत पड़ रही है, मेरे बराबर में मेरे बड़े भाई सर्वेश अस्थाना जी मौजूद हैं और मेरा नाम अबूज़र नवेद है। बस यहीं पर आकर मतभेद हो जाता है। बार बार ये कहा जाता है कि मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाएं, तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन मैं 4 मिसरे इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए पढ़ता हूँ, क्योंकि हम मर भी जाते हैं तो इस मिट्टी में दफन हो जाते हैं। मरने के बाद भी हम इस मिट्टी को नहीं छोड़ते हैं। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि हमारा देश भारत है, सभी आँखों का तारा है। हमें इस मुल्क की खातिर तो मरना भी गंवारा है। हमें इस मुल्क की खातिर तो मरना भी गंवारा है। भला इस सरज़मीने हिंद को हम छोड़ दें कैसे। भला इस सरज़मीने हिंद को हम छोड़ दें कैसे। हमारी रूह कहती है ये हिंदुस्तान हमारा क्या बात है। हमारी बहुत खूबसूरत। ये हिंदुस्तान हमारा है अनामिका जी, ये हिंदुस्तान हमारा है। इन्हीं लाइनों को अगर आप आगे बढ़ाना चाहेंगी, हिंदुस्तान की बात जब होती है तो देखिए
एक एक व्यक्ति की, मुझे लगता है चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, जब देश की बात आती है तो देशभक्ति एक अलग दिखती है। बिल्कुल, मैं इन लाइन को तो नहीं, लेकिन हाँ अबू सर जी ने एक बात यहाँ कही है इंडिया न्यूज़ मंच पे, और वो बहुत गंभीर बात है। उन्होंने कहा है कि हम यदि मुस्लिम होते हैं तो ये मान लिया जाता है कि हम देशभक्त नहीं हैं, और ये बहुत गंभीर विषय है। मैं इस बात पर एक आश्वासन और जिम्मेदार व्यक्तित्व नागरिक होने के नाते, हिंदुस्तान की नागरिक होने के नाते उनको ये आश्वासन देना चाहती हूँ और ये पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ, और उसी रिदम में कहती हूँ। सुनिएगा कि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, क्या कहने, जहाँ पर सच, दया, आप लोग अनुमति दें तो मैं खड़े होकर के इन पंक्तियों को पढ़ती हूँ, ताकि मैं अपने पूरे शौर्य में आ जाऊं। अबू सर जी आप खास तौर से सुनिएगा कि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, आप सहमत हो तो आपकी तालियां सांस दें। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है। और देश में बदलाव तो हुआ है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, एक बात कहती हूँ बहुत ज़रूरी है, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। क्या बात, मिले, आप बहुत अच्छा सुन रही हैं, मैं बहुत साधुवाद देती हूँ। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। अब हाथ तैयार हो, मेहरबानी, केवल तैयार रखने थे, आप लोग अति उत्साह में हैं, केवल आपको हाथ तैयार रखने हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है, मेहरबानी हो उसकी। ये आश्वासन रखिएगा, क्योंकि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। क्या बात है, गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 4 चांद लगा दिए हमारी महफिल में, इंडिया न्यूज़ के मंच पर सभी कवियों ने। सोनरूपा जी, आपकी आवाज़ में कुछ लाइन हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। हिंदू मुस्लिम की यहाँ पर बात हुई, हिंदुत्व की जब बात आती है तो एक होड़ सी मची है आजकल सभी राजनीतिक दलों में कि अपने आप को ज़्यादा बड़ा हिंदू दिखाना है और मंदिर जाना है, हिंदुत्व की एक लड़ाई सी है। उस पर अगर कुछ लाइनें आप गुनगुना सके या कुछ कह सके। देखिए, मैं किसी धर्म विशेष को या किसी तरह से यहाँ पर बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं बात वो करना चाहती हूँ जिसके होने से ये सारे धर्म जिसको प्रेजेंट करते हैं वो होता है प्रेम, सद्भाव की बात करते हैं। तो 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ कि दर्द का आकलन नहीं होता, दर्द का आकलन नहीं होता, इसमें कोई चयन नहीं होता, प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में आ
आचुमन नहीं होता, प्यार में आचुमन नहीं होता। और एक गीत का एक छोटा सा बंद और पढ़ना चाहती हूँ कि मेरी क्या ख्वाहिश है कि एक दुनिया कैसी होनी चाहिए, उस पर 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ कि मन के कागज़ पर एक दुनिया रोज़ बनाती हूँ। आप सभी लोग साथ दीजिएगा, अगर आपका भी मन हो कि ऐसी दुनिया होनी चाहिए, तब मैं आपका साथ मानती हूँ कि मन के कागज़ पर एक दुनिया रोज़ बनाती हूँ, फिर इस दुनिया के मैं क्या क्या ख्वाब सजाती हूँ। मन के कागज़ पर एक दुनिया रोज़ बनाती हूँ, फिर इस दुनिया के मैं क्या क्या ख्वाब सजाती हूँ। और कैसे ख्वाब है मेरे कि ख्वाब के जिसमें भोला भाला दिल रखते हो लोग, दूजे के सुख दुख को भी अपना कहते हो लोग। ख्वाब के जिसमें स्वर्ग से धरती की एक आशा हो, मेरी दुनिया की भाषा बस प्यार की भाषा हो। ऐसी सुंदर दुनिया की बुनियाद उठाती हूँ, फिर इस दुनिया के मैं क्या क्या ख्वाब सजाती हूँ। मन के कागज़ पर एक दुनिया रोज़ बनाती हूँ, फिर इस दुनिया के मैं क्या क्या ख्वाब सजाती हूँ। एक महिला किस तरह से ख्वाब सजाती है उसका आपने बखूबी अपनी लाइंस के जरिए जिक्र किया है। अनामिका जी, समय की चूंकि कमी है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आखिरी के 5 मिनट मैं आपको मंच देती हूँ। आप अपने साथी कवियों से जिस भी मुद्दे पर सवाल करना चाहें। हेलो, आप नहीं, मैं इन लोगों से तो क्या, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आपने इन सब से कोई ना कोई प्रश्न पूछा है। हाँ। मुझे ये जानना है आप मुझसे क्या पूछने वाली हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कवि क्या कहना चाहता है, और कवि जब कहता है तो उसके मन में क्या होता है। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, वो बात मैं आपको इस 5 मिनट में ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। यदि किसी का मन हो तो एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप तक पहुँचती हूँ। ठीक है। सर्वेश जी, अगर आप कुछ कहना, आप साथी आपस में कुछ सर्वेश जी पूछ सकते हैं, पूछिए सर्वेश जी। मैं आपसे पूछूं, आप क्या चुनाव लड़ना चाहती हैं? देखिए, यदि ऐसे लगता है कि देशभक्ति करने के लिए एक ही यही रास्ता बचा है तो जरूर, लेकिन आप कुछ पोएट्री में पूछेंगे तो। अस्थाना जी ने ये सवाल आपसे इसलिए किया क्योंकि राजनीति पर आप खुलकर बातचीत करती हैं। जरूर कह देती हूँ। राजनीति पर तो जब कहूंगी मैं फिर से उठना चाहती हूँ। हाँ, मेरा मन होता है। आप सब मेरा साथ दीजिए, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, चाहे वो आपका प्रियवर हो, चाहे वो आप आपस में माता पिता हो, भाई बहन हो, पिता पुत्री हो, माता पुत्री हो, पिता पुत्र हो, माता पुत्र हो, आप ईश्वर भक्त हो, दोस्त हो, आप कुछ भी हो, आप जिसे प्रेम करते हो उसे ये पंक्तियां जरूर समर्पित कीजिए, चाहे आप राजनीति से ही क्यों ना करते हो। सुनेगा। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना। आपकी आहवा आती रहे, नहीं जब मैं पढ़ूं। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, अब हाथ तैयार हो। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना। और अंतिम 4 पंक्तियां कह के मैं स्थान लेती हूँ। किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए,
मैं इस बात का निर्णय नहीं दूंगी कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं, आप भी मत कीजिए, क्योंकि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के मंच पर आने के लिए। यहाँ पर 4 चांद ज़रूर मैं कहूँगी एक बार फिर से आप लोगों ने लगा दिए। बहुत खूबसूरत आप सभी की आवाज़ और सभी की जो पोएम्स थी, बहुत शुक्रिया सभी का। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.